दोस्तों, कुछ ही वक्त पहले ग्रीन टीवी का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। इसके बारे में थोड़ी बहुत बात हो रही थी और कुछ अरसे में ये कोशिश कर रही हूँ कि हर ड्रामे को कम से कम एक बार जरूर ट्राई करूँ कि ये क्या है, क्यों है और कैसा है। इस ड्रामे का नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी। ये नाम दरअसल इस ड्रामे के 3 मरकजी किरदारों के नाम पर रखा गया है, जिन्हें अदा किया है इमरान अशरफ, ज़ावियर नोमान और नई नवेली दुल्हन हिना अफरीदी ने। इस ड्रामे के अब तक 4 एपिसोड्स आ चुके हैं और इन 4 एपिसोड्स में ही तकरीबन पूरी कहानी मेकर्स ने खोलकर व्यूअर्स के सामने रख दी है। कम अल्फाज में आपको बताती हूँ कि ये ड्रामा आखिर किस बारे में है। एक लड़का है जिसका नाम बादशाह है, बहुत ज्यादा अमीर बाप की औलाद है और अमीर होने के साथ साथ काफी पावरफुल भी है। इसके वालिद का मानना है कि जिसकी जितनी औकात है उसे उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए। अब ये अमीर अंकल चाहते हैं कि इनका बेटा इलेक्शन लड़े और एक सियासतदान बन जाए, लेकिन बेटे का उन सब झमेलों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। वो बस ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके वालिद उससे ये करवाना चाहते हैं। बादशाह एक बिगड़ा हुआ लड़का है, नशा करता है और लड़कियों के नाच गाने मुजरे वगैरह देखने का शौकीन है। मेकर्स ने इस बात पर खासा जोर दिया है। इन ही हरकतों को कंट्रोल करने के लिए अमीर अंकल ने गुलाम नाम के लड़के को उसके साथ रखा हुआ है। गुलाम बादशाह का जिगरी दोस्त है और सिर्फ वही उस बिगड़े हुए लड़के को संभाल पाता है। इन दोनों की हद से ज्यादा गहरी दोस्ती को भी ड्रामे में बार बार हाईलाइट किया गया है। कहानी में असल ट्विस्ट लाती है एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम है सुंदरी। ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि ड्रामे में इसका नाम ही सुंदरी रखा गया है। पहले नजर में बादशाह उसे नाचने वाली समझ लेता और कहता है, तुम्हारी कीमत क्या है। ये सुनकर सुंदरी इसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और बाकी तो आप जानते ही हैं, आजकल थप्पड़ खाकर लड़कों को कितनी खतरनाक मोहब्बत हो जाती है। कामयार को भी हो गई थी मेरी जिंदगी है तू, और यही बादशाह को भी हो जाती है। बाद में जब बादशाह को पता चलता है कि सुंदरी नाचने वाली नहीं थी तो उसी लम्हे उसे उस लड़की से हद से ज्यादा बल्कि खतरनाक हद तक मोहब्बत हो जाती है। वो दिन रात बस उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। अब तक मेकर्स ने एपिसोड्स में बस इतना ही रिवील किया है। अब जरा साफ साफ बात करते हैं कि मुझे ये ड्रामा कैसा लगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक गुलाम ने सुंदरी को एक बार भी नहीं देखा। वो बादशाह को बार बार समझाता है कि ये आशिकी छोड़ दीजिए और अपने इलेक्शन पर तवज्जो दीजिए। एपिसोड देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आगे जाकर गुलाम का उस लड़की के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं, क्योंकि इसका किरदार अब तक वाकई एक गुलाम जैसा ही लग रहा है। वो डॉक्टर होने के बावजूद भी गुलाम है। लेकिन अगर बात की जाए इस ड्रामे की OST की, तो जिसने भी इसकी विजुअल्स एडिट किए हैं इससे तो वाकई 25 तोपों की सलामी बनती है। OST की विजुअल्स देखकर मुझे हंसी भी आई और रोना भी, क्योंकि कहानी का इतना बड़ा सस्पेंस जो बाद में व्यूअर्स को चौंका सकता था वो मेकर्स ने OST में ही आराम से दिखा दिया। अब सवाल ये है कि ये ड्रामा आखिर किस लिए है। स्टोरी तो पहले ही सबको पता चल चुकी है। आगे चलकर एक जबरदस्त लव ट्रायंगल बनने वाला है, जहाँ ये दोनों जिगरी दोस्त एक ही लड़की की वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मैं वाकई हैरान रह गई हूँ कि सिर्फ 4 एपिसोड्स में ही पूरी कहानी खोल दी गई। ड्रामे के माहौल को संजीदा दिखाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन ना मोहब्बत संजीदा लगती है, ना दुश्मनी और ना ही वो पुराने राज। मुझे इस ड्रामे को देखकर बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे अदाकारों को बस डायलॉग्स देकर कह दिया गया हो कि जाकर बोल दो। ज़ावियर नोमान और इमरान अशरफ यहाँ या तो अदाकारी कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हैं। ये दोनों किसी भी तरह का एहसास पैदा करने में नाकाम रहे हैं। अलबत्ता हिना अफरीदी इन दोनों के मुकाबले में कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। इनके सीन्स देखकर कम ये तो लगता है कि कोई सीन वाकई चल रहा है। कहानी भी अब तक इतनी आम है कि इसी पैटर्न पर हमने न जाने कितनी फिल्में और कितने ही ड्रामे पहले देखे हैं और शायद आगे भी देखते रहेंगे। नीली कोठी की कहानी भी मुझे कुछ खास नहीं लगी थी, लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छी अदाकारी किस तरह व्यूअर्स को बांध कर रख सकती है। ये ड्रामा मुझे अब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मेरा जरा भी दिल नहीं चाह रहा है कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं। मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं इस ड्रामे के बारे में कुछ अच्छा बोलूं, लेकिन सच ये है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब आप बताइए, आपको गुलाम बादशाह सुंदरी कैसा लग रहा है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। और हाँ, अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामों के ऐसे ही सच्चे बेलॉग और इंटरेस्टिंग रिव्यूज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये थी जोया नैमा और आप देख रहे हैं नैमास ड्रामा रिव्यू। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वरना मैं इस भीड़ में वाकई खो जाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।